हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आपसी बातचीत के एपिसोड 2 में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज कुछ उन मुद्दों पे बात करेंगे जिन मुद्दों की वजह से हमारे जो यूथ है, हमारा जो आज की पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं। हम उस मुद्दों पे बात करेंगे जिस मुद्दों की वजह से जो हमारे इंडिया में मिडिल क्लास, जो एक मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, तो जो मिडिल क्लास के हैं वो क्यों आज की डेट में मिडिल क्लास में ही रह जा रहे हैं, क्या उनकी थिंकिंग हो रही है, थोड़ी सी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिडिल क्लास के बारे में बात करना चाहूँगा। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास की जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को किस हिसाब से ट्रीट करते हैं कि उनका बच्चा डेवलप नहीं कर पाता है, वो रीज़न क्या है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है या आपके किसी फ्रेंड के पास है तो वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं, जो उनकी पेरेंटिंग है, उस पर एक बार हम लोग मिल के रिसर्च कर सका जाए और वीडियो के माध्यम से लोगों को हेल्प मिल सके कि हाँ, किया क्या जाए। तो अभी तक जो मैंने अपने लाइफ में जज किया है और अन्य जो मिडिल क्लास से उभर के अपर क्लास में गए हैं, उन लोगों से भी मैंने बातचीत की, तो मुझे एक चीज़ सीखने को ये मिला कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनकी जो थिंकिंग है वो उनको मिडिल क्लास बनाता है। बात समझिएगा, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर किसी का गार्जियन है, चाहे किसी का फादर है, चाहे किसी का ग्रैंडफादर है, या XYZ, वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, इन्वायरमेंट मिडिल क्लास इन्वायरमेंट में रहता है, तो उनकी सोच जो है वो बढ़ नहीं पाती है फ्रेंड्स। रीज़न क्या है? वो ये सोचता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या ये चीज़ें सही हैं, क्वेश्चन मार्क। सबसे ज़्यादा एक मिडिल क्लास के द्वारा सोचे जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि क्या समाज सोचेगा। जो उसका समाज है, जो उसने अपने दायरे में एक समाज बनाया है, वो क्या सोचेगा। ये जो मिडिल क्लास आज की डेट में सोच रहा है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा घातक चीज़ है कि उसके अगल बगल वाले सोचेंगे, हंसेंगे। यार आप करो, आप अपने लड़के को, अपने जो आपका बच्चा है उसको सपोर्ट करो ताकि वो आगे बढ़ पाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि थिंकिंग बिग वो सोच ही नहीं पाते हैं बड़ा। अच्छा हाँ, अगर बड़ा सोचते हैं तो उनके आगे वो क्वेश्चन मार्क लगा, क्या मुझसे ये हो पाएगा। तो ये तो रहा एक पेरेंटिंग का जो मैंने बात किया। अब आ जाते हैं बच्चे पे। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा क्यों अपने लाइफ में घिस रहा है, क्यों अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा है? सबसे बड़ा रीज़न है उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स। अब मैं बताऊं कि अगर एक बच्चा है और वो ये सोच रहा है कि मैं आसमान छूऊंगा या मैं पायलट बनूंगा, चलिए एक मान लेते हैं कि मैं पायलट बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा, तो उनके गार्जियन, उनके जो पेरेंट है, वही उनको रोकते हैं। तुम क्यों करोगे? सबसे बड़ा रीज़न है तुमसे ना हो पाएगा बेटा। अरे आप सपोर्ट तो करिए अपने बच्चे को। कुछ ऐसे मिडिल क्लास से जो अपर क्लास में निकले हैं, जो शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने मेहनत की, उनके बच्चों ने अगर कहा कि नहीं फादर आपने नहीं किया, मैं ये कर पाऊंगा, तो उनके फादर कहते हैं ठीक है बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। और वो फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही है जो फैमिली में ये है कि हाँ आपसे नहीं हो पाएगा, मैंने जितना चीज़ें देखा है तुमसे नहीं हो पाएगा। ये जो नहीं शब्द है, ये सबसे ज़्यादा खराब शब्द है। किसके लिए खराब है? पेरेंट्स के लिए खराब है, गार्जियन के लिए खराब है, बच्चों के लिए खराब है, और एक मिडिल क्लास के लिए खराब है। मैं समझ रहा हूँ कि लोग ये कहेंगे कि
अरे इतना कहने से क्या होता है, करोगे तब पता चलेगा, करोगे तब पता चलेगा। आप इस चीज़ को समझिए कि करना इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द पॉइंट। कोई भी बच्चा है, पहाड़ कोई चढ़ रहा है, एक बार चढ़ेगा, 2 बार चढ़ेगा, 3 बार चढ़ेगा, चौथी बार में हो सकता है वो पूरा पहाड़ चढ़ जाए। बट अगर वो एक बार चढ़ा और गिर गया तो सपोर्ट, समाज तो हंसने का काम ही करता है, समाज को साइड करिए। अगर गार्जियन ही हंसेंगे, गार्जियन ही उस पर कमेंट करेंगे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तो एट द एंड वो बच्चा नहीं कर पाएगा। वो उसी मिडिल क्लास में हो सकता है 1 स्टेप चढ़े, 2 स्टेप चढ़े, फिर गिरेगा, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप जाते जाते वो हार मान जाएगा, अगर पेरेंटिंग उसकी सही नहीं है। तो मैं आप सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे ये कहूँगा कि आपके जो भी बच्चे हैं, आपके जो भी गार्जियन हैं, तो आप लोग पहली बात तो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव सोचना। निगेटिव सोचने वाले लोग मिलेंगे आपको, कुछ भी करोगे, है नहीं हो पाएगा, है नहीं हो पाएगा, अरे कैसे नहीं होगा, करोगे भैया तब तो होगा, या करने दोगे तब तो होगा, करके तो देखो। अगर बच्चा कह रहा है कि पापा मुझको खेती करनी है, मुझे गेहूँ बोना है, जाओ बोलो। अरे हो सकता है 1 साल अगर उसने गेहूं लगाया और हो सकता है कि 100 किलो गेहूं निकला, जो कि उस खेत से अमूमन निकलना चाहिए था 300 किलो गेहूं, तो कुछ तो कमियां रही होंगी, हो सकता है पानी सही से नहीं डाला होगा, तो 100 किलो तो निकाला उस बंदे ने, ऐसा तो है नहीं कि नहीं निकाला। अच्छा मैं कह रहा हूँ खेती जल गया, उस साल सूखा पड़ गया, तो उस पर आप कमेंट नहीं करोगे ना। सूखा पड़ा तो सबके लिए सूखा पड़ा, उस बंदे के लिए सूखा नहीं पड़ा। लेकिन आप इस चीज को कमेंट करो कि आपसे नहीं हो पाएगा, अरे तेरे बस की खेती नहीं है, तो वो बंदा सीख नहीं पाएगा। हाँ, अगर 100 किलो निकाल रहा है, आप कहो कि बेटा आपने पानी नहीं डाला था, आपको ध्यान देना चाहिए था थोड़ा सा खेती का, आप नेक्स्ट टाइम ध्यान दो। हो सकता है बंदा अगली साल 400 किलो निकाल के आपको दे, हो सकता है 300 किलो निकाल के दे वो बंदा। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड कि मिल के आइए, हम सब जो भी आप लोग हमें देख रहे हैं, हम सब लोग मिल के फर्स्ट ऑफ ऑल अगल बगल जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, सबसे आप लोग मिलिए, बात करिए कि हाँ ठीक है, कैसे ग्रो करना है, ग्रो पे बात करिए, डेवलपमेंट पे बात करिए, स्ट्रेस पे बात मत करिए। एक बच्चा प्रेशर कुकर नहीं है कि आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं इतना ज़्यादा। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आज तक स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आज तक कहीं काम नहीं आया, कहीं काम नहीं आया। हर चीज़ आज की डेट में आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आप आगे ग्रो कर जाओगे। हाँ, स्कूल हमें क्या सिखाता है, समाज में रिस्पेक्ट देना, और रिस्पेक्ट आप उसको दीजिए ना जो आपको रिस्पेक्ट दे रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अगर मेरी बात आपसे कनेक्ट होगी, अगर मेरी बात थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो थोड़ा शेयर करिए, अच्छा लगता है। और एक बार फिर से मेरी आपसी बातचीत वेब सीरीज़ में आने का आप लोगों को थैंक यू।